औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों मैं डॉक्टर नसीर कालों अज तुहाडे नाल जिहड़ा टॉपिक शेयर करने जा रहा वो है हज बैतुल्ला। दोस्तों साडे मजहब के अंदर साडे मजहब के जिहड़े पंज फराइज ने उन्हां च एक ये फर्ज शामिल आ। चौथा फर्ज ये हज बैतुल्ला। हज बैतुल्ला और ज़कात दो ऐसिया चीज़ां ने जिहड़े सिर्फ और सिर्फ अफोर्डिंग लोगों के उत्ते वाजिब ने या फर्ज ने। बाकी तीन फराइज जिहड़े ने साडे दीन दे वो हर मुसलमान के उपर फर्ज ने। ये दो आखिरी जिहड़े चौथा और पांचवा है, चौथा है हज बैतुल्ला और पंजवा है ज़कात। ये सिर्फ दो चीज़ां उन्होंने लोगों ते वाजिब और फर्ज ने जिहड़े लोग अफोर्ड करते हैं या जिन्हां दे उत्ते लागू हुंदा वे। लागू किन्हां ते हुंदा? देखो हर वो बंदा जिहड़ा अपनी पसंदाज करने वाली दौलत रकम या जिहड़ी चीज़ उहदे को जरूरी मतलब जायद जरूरत आ, मसलन घर के अखराजात तो अपने पूरे कर रहा, घर के फराइज अपने पूरे कर रहा और साल के आखिर तक उहदे को इन्ने पैसे बच जाते हैं कि वो हज कर सकता उहदे नाल ते उहदे ते हज करना फर्ज आ या वाजिब है। अगर वो अपने घर दे विच अपनी जरूरियात बड़ी मुश्किल नाल पूरियां कर रहा तो फिर उत्ते हज फर्ज नहीं है। साडे एक नवा तरीका आ गया कि जनाब हज कोई सानू फलां टमकां करवा रहा, वो तुहाडे तो फर्ज हज नहीं है। अगर तुहानू कोई बंदा हज करवा रहा ना तुहाडा फर्ज अदा नहीं हो रहा। वो ये तुसीं समझ लो कि सुन्नत तुसीं पूरी की है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ा हज फरमाया सी उहदी असीं सुन्नत पूरी कर रहे हैं कि हज, लेकिन वो किसी के जरिए ना हो रहा, लिहाजा वो हज तुहाडे फराइज च शामिल नहीं है। हज कदों शुरू होया? देखो कुरान च भी दा तज़किरा आया वे। मेरे अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे वसातत नाल साडे को जो तालीम आई, जो इलम साडे च गल आई, जो सानू पता चलिया वो ये है कि कुरान च अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो दुनिया ते भेजा गया उन्होंने एक खास मकसद वास्ते दुनिया ते भेजा गया, बतौर सज़ा नहीं। हालांकि असी लोग अक्सर मतलब गलबात करदे कहने कि बतौर सज़ा दुनिया च भेजा गया, नहीं नहीं, ये दुनिया च बतौर आजमाइश इंसान भेजा गया सी। और मैं पिछले कोई 10 साल पहले हज ते गया सा, उस वक्त मैं जद्दा शरीफ च एक कबर देखी जिथे जिन्हों कहा जाता कि माई हवा अम्मा हवा की कबर है। बहुत बड़िया बड़िया कबर ने। इसका मतलब यह आ कि अल्लाह ताला जल्ल शानहू ने जदों अम्मा हवा और बाबा आदम अलैहिस्सलाम नूं भेजिया सी, वो भी सऊदी अरब च ही आए सन और गालिब इम्कान यह आ कि अरफात के मैदान च ही उन्होंने उतारिया गया सी। बाकी अल्लाह जानदा, लेकिन रवायात च इस तरह का ही आउंदा। और दूसरी जी साबित करती है चीज़ वो ये है कि अम्मा हवा का जड़ा मकबरा है या उन्होंने कबर है वो जद्दा च मौजूद है। अजे भी वो मुतलक कहा जाता कि अम्मा हवा की कबर है। बाकायदगी ना जड़ा हज फर्ज किया गया वो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू किया सी, जिदा असी कहने हज तुल विदा। अगरचे उस तो पहले हजूर ने एक दफ़ा उमरा करने की कोशिश की थी, जिन्होंने सुलह दैबिया के मामले च आके फिर वो मक्का शरीफ च नहीं सी आ सके, लेकिन उस तो बाद हज तुल विदा जड़ा है उहदे जदों उदों हजूर ने सारे फरमान या खुतबा फरमाया जड़ा उहदा लुबे लबाब ये सी कि यह हज जड़ा शायद आखिरी हज होएगा, लेकिन ये नहीं मुसलमानों का, मतलब हजूर अपनी मुतलक फरमा रहे सन। ते उस खुतबे के अंदर अल्लाह ताला दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारिया गल्लां तफसील नाल सानू बयान फरमा दित्तियां कि तुसी की करो की नहीं करो। अल्लाह ताला ने सानू हुक्म दिता, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुक्म दिता कि जड़े लोग अफोर्ड करते हैं वो जाके हज करना। अगर हज दे दिनां च कीता जाए तो उन्होंने हज कहते हैं। अगर हज के खुतबे तो अलावा किया जाए यानी जिस रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़री और
काबा, खाना काबा का दीदार, खाना काबा का तवाफ और खाना काबा के नाल दे तंग आसमान